आपका शुभ नाम है? सर मेरा नाम अक्षय मलिक है और मेरा गांव भिक्का माजरा, जनपद शामली, उत्तर प्रदेश। ये जो आपने अमरूद का फार्म लगाया हुआ है, जो ऑर्गेनिक फार्म लगाया हुआ है, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और ये कहाँ की ब्रीड है? जी, ये वैरायटी थाईलैंड की है बट इंडिया में एक्लेमेटाइज किया गया। ये बीएनआर प्रजाति है और ये बाग लगाने की प्रेरणा, हम लोग तो गन्ना कर रहे थे पहले, पर मुझे लगा कि गन्ने से हम कुछ बेटर कर पाएँ, तो गन्ने से बेटर करने के लिए हमने सोचा कि बागवानी करें, साथ में पेड़ लगाएंगे, उससे ऑक्सीजन मिलेगी, साथ में हम फ्रूट्स भी लेंगे तो और गन्ने से बेटर यील्ड मिलेगी। जैसे सर हमारा गन्ना विशेष रूप से यहाँ उगाया जाता है, हमारे यहाँ किसानों के यहाँ, इससे बेटर किस लिए मान के चले आप और क्या बेटर हुआ ये प्रजाति शुगर फ्री है। जनरली ये जितने शुगर पेशेंट्स हैं वो उसको बड़े शौक से खाते हैं और बहुत कम पौधे थे इसके और इसकी शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी है। ये प्रजाति कम से कम 10 से 15 दिन तक रख रखाव हो जाता है इसका हार्ड शेल है। हार्ड शेल होने के बाद इसको ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से किया जा सकता है, खराब नहीं होता। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने अमरूद की प्रजाति लगाई। साथ में क्या हुआ, हमने इसकी सॉयल और वाटर टेस्टिंग करवाई थी पूसा से, ICAR पूसा से। वहाँ से हमें पता लगा कि इस हमारी खेत का pH मान ज़्यादा है और सॉयल एल्कलाइन है, जिसमें कि अमरूद ही अच्छे से हो सकता है, बाकी चीज़ें इसमें अच्छी नहीं हो सकती। जैसे अभी आपने बताया ये प्योर ऑर्गेनिक है, तो आप इसे कैसे तैयार करते हैं? जी, हम लोग 15-16 तरह के बैक्टीरिया और फंगस हैं हमारे पास। हम उसको कल्चर तैयार करते हैं गुड़ से तैयार करने के बाद वो कल्चर में बैक्टीरिया और फंगस और वायरस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। हम उसको ज़मीन में ड्रिप के माध्यम से देते हैं, जिससे हमारा पानी कम लगता है और साथ में वो जड़ों में जितनी नमी चाहिए उतनी नमी पैदा करते हैं। तो हम पिछले 7 सालों से ये प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और हमें PGS इंडिया से PGS नेचुरल का सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है। अच्छा, जैसे इसका आप सेल कर रहे हैं, किसी कंपनी से टाई अप है या लोकल की मंडी को ये भी सप्लाई जा रहा है? लोगों में इसका किस तरह पता लगेगा, आप किस तरह सेल कर रहे हैं? अभी हमारा अमरूद आज़ादपुर मंडी, लोकल मंडी हमारी शामली है और देहरादून मंडी, तीनों जगह हमारा अमरूद जा रहा है। वैसे हम लोगों ने मार्केटिंग के लिए बहुत सारी मंडियों में अपना माल भेजा। हम पर्सनली जाते थे, आड़तियों से मिलते थे, परंतु क्या होता है, हमें मंडी से हमारा जो नेचुरल या ऑर्गेनिक फार्मिंग के बेसिस पर प्राइस नहीं मिलता। हमें क्या होता है कि जो केमिकल तरीके से जो फार्मिंग हो रही है उसी कैटेगरी में कंसिडर करके मंडी हमें रेट देती है, जबकि हमारा अमरूद लाजवाब है। उसके अंदर हमारे पास स्वीट एंड सोर टेस्ट है, जूसी है, क्रंची है और साथ में नेचुरल तो है ही, तो खाने में बहुत अच्छा मिश्रण है। और ये जूस के पर्पज़ का, इसमें पल्प कम है, जूस ज़्यादा है। जैसे आपने इसके वेट के बारे में बताया, कितना वेट हो जाता है इसका छोटे से बड़े तक, कम से कम जो पक जाता है कितने का वेट का? तो हमारा जो अमरूद जो राइपनिंग स्टेज पर आता है वो अराउंड 550 से लेकर 800 ग्राम के बीच में राइपनिंग स्टेज होती है और वैसे एक्सेप्शनल हमारा 1 किलो 200 ग्राम तक हो जाता है। तो सर जैसे आपने बताया ये आपका अमरूद 500 ग्राम तक हो जाता है, 500 से 800 ग्राम तक। इसके अलावा इसमें और क्या खूबी है, क्या विशेषताएं हैं? सर आप ये देखिए, ये हमारा अमरूद है। ये अमरूद हमारा अभी 650-700 ग्राम के करीब का है। ये अमरूद अब पकने के बिल्कुल शिपिंग के लिए तैयार है। हमारा अमरूद इससे भी बड़ा हो जाता है, जो कि मैक्सिमम साइज हमने 1200 ग्राम के आसपास लिया है। हम इस पर बैगिंग करते हैं सर। ये हमारी फॉर्म नेट होती है और ये हमारा UV पॉली शीट है, जिससे कि किरणों से बचाव होता है सूरज की, इस पर दाग नहीं आते, साथ में टकराने से इस पर निशान नहीं आते। तो ये हम इसे प्रोटेक्शन देते हैं। इसी वजह से हमारे जो फ्रूट फ्लाई के कारण जो फ्रूट डैमेज होता है वो नहीं होता और
इसमें कीड़ा नहीं आता। हमारा सभी अमरूद 99% अमरूद बिना किसी डिफेक्ट के होते हैं, इवन इन दिस बरसात के मौसम में भी। और इसके अलावा आप अमरूद जो ज़्यादा भी हो जाते हैं, ऐसी तो बात नहीं है कि सारा ही मंडी में सेल हो जाए, सर्दी गर्मी बरसात कुछ मौसम के कारणों से रह भी जाता है, तो बाकी बचे हुए अमरूद जो पक जाते होंगे तो उसके बाद आप क्या करते हैं उसका? सर हम 3 तरह की चीज़ें कर रहे हैं। हमारे पास खुद का कोल्ड स्टोर भी है 15 टन कैपेसिटी का, जो कि हम बायोमास से ऑपरेट करते हैं। तो हम अपना अमरूद को प्री कूलिंग प्रोसेस देते हैं, साथ में उसमें हमारा डिहाइड्रेशन का फंक्शन भी है। तो जो अमरूद हमारा मंडी में कई बार किसी कारण से जाने लायक नहीं है या एक्स्ट्रा अमरूद हो गया, जब हम थिनिंग करते हैं तो हम उसको डिहाइड्रेट करते हैं। तो जो छोटा अमरूद है उसकी गुआवा टी बनती है, जो कि मॉर्निंग में डायबिटिक पेशेंट्स चाय की तरह से पीते हैं। साथ में जो हमारा पका हुआ अमरूद है उसको हम डिहाइड्रेट करके लाइक ड्राई फ्रूट बन जाता है, जैसे कि अंजीर होता है, जैसे सेब होता है। उसके अंदर हमारे 2 तरह की डिहाइड्रेशन प्रोसेस है। एक प्रोसेस हमारी है हॉट एयर डिहाइड्रेशन की, जिसमें हमारे पास 80% न्यूट्रिशंस बच जाते हैं। दूसरा हमारा फार इंफ्रारेड रेडिएशन से करते हैं, जिसमें हमारे 95% न्यूट्रिशन इंटैक्ट हो जाते हैं। उनकी शेल्फ लाइफ अराउंड 24 महीने तक आप इंटैक्ट कर सकते हैं, अगर हम उसे वैक्यूम तरीके से हम उसको सील करते हैं।